माता सीता की भाषा, मिथिलांचल की भाषा, कवि कोकिल विद्यापति जी की भाषा, जिनके यहाँ खुद भगवान शिव चाकर बनकर रहे थे। मैथिली भाषा मिथिलांचल में बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा नेपाल में जनकपुर संभाग में ये प्रमुखता से बोली जाती है। कहा जाता है कि रामायण काल में राजा जनक को मिथिलेश और सीता जी को मैथिली या मिथिलेश कुमारी कहा गया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी भाषा है। इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत है, जिसके शब्द तत्सम व तद्भव रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं। विद्यापति जी की पैच, विद्यापति की पदावली मैथिली की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। मैथिली दुनिया की सभी भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक मीठी भाषा है। कई व्यक्तियों द्वारा ये भी कहा जाता है कि यदि लोग मैथिली में झगड़ रहे हों तो ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे से बहुत ही दोस्ताना बातें कर रहे हों। इससे आप सोच सकते हैं कि ये भाषा कितनी अधिक मीठी है। मैथिली पारंपरिक रूप से अपनी लिपि मिथिलाक्षरों में लिखी जाती है, लेकिन वर्तमान में ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैथिली भाषा के विकास में इस भाषा के आदि कवि माने जाने वाले विद्यापति जी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत व अवहट में भी साहित्य रचा है। मैथिली भाषा के विकास में प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत व अवहट का योगदान है। कह सकते हैं कि विद्यापति की रचना से हिंदी साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। इनके काव्यों में से मध्यकालीन भाषा का स्वरूप का दर्शन होता है। आज भी लोक व्यवहार में श्रृंगार और भक्ति रस पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचना है। भाषा के रूप में आज ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 2003 में मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में एक मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था, जो इसे भारत में शिक्षा, सरकार और अन्य आधिकारिक संदर्भों में उपयोग करने की अनुमति देती है। मैथिली भाषा यूपीएससी परीक्षा में एक वैकल्पिक पेपर के रूप में शामिल है। मार्च 2018 में मैथिली को भारत के झारखंड राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। मैथिली भारत में एक राजभाषा के रूप में सम्मानित है। मैथिली की अपनी लिपि है, जो एक समृद्ध भाषा की प्रथम पहचान है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।